जो स्त्री पर पुरुष का चिंतन करती रहती है तथा जिसकी पुरुष में बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है, वो मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। भूत प्रेतों का प्रायः यह नियम रहता है कि पुरुष भूत प्रेत पुरुष को पकड़ते हैं, स्त्री भूत प्रेत स्त्रियों को पकड़ते हैं, परंतु चुड़ैल केवल पुरुष को पकड़ती है। चुड़ैल दो प्रकार की होती है। एक तो पुरुष का शोषण करती रहती है, उसका खून चूसती रहती है, उसकी शक्ति क्षीण करती है, और दूसरी पुरुष का पोषण करती है, उसको सुख आराम देती है। ये दोनों ही प्रकार की चुड़ैलें पुरुषों को अपने बस में रखती हैं। महात्मा जी एक कहानी सुनाते हैं जो एक सच्ची घटना है। एक सिपाही था। भगवत गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भूतानि यान्ति भूतेज्या, अर्थात भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी योनि में चले जाते हैं। मित्रों, श्री राम सुखदास जी महाराज ने अपनी पुस्तक साधना सुधा सिंधु में कुछ भूतों की चर्चा लिखी है, और किसी ने उनसे प्रश्न किया कि कौन से मनुष्य मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं। तो श्री राम सुखदास जी महाराज ने उस व्यक्ति को उत्तर दिया कि जिन मनुष्यों का खान पान अशुद्ध होता है, जिनके आचरण खराब होते हैं, जो दुर्गुण दुराचारों में लगे रहते हैं, जिनका दूसरों को दुख देने का स्वभाव है, जो केवल अपनी ही जिद रखते हैं, ऐसे मनुष्य मरने के बाद क्रूर स्वभाव वाले भूत प्रेत बनते हैं। ये जिनमें प्रविष्ट होते हैं उनको बहुत दुख देते हैं और मंत्र आदि से भी जल्दी नहीं निकलते। जिन मनुष्यों का स्वभाव सौम्य है, दूसरों को दुख देने का नहीं है, परंतु सांसारिक वस्तु, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन आदि में जिनकी ममता आसक्ति रहती है, ऐसे मनुष्य मरने के बाद सौम्य स्वभाव वाले भूत प्रेत बनते हैं। ये किसी में प्रविष्ट हो जाते हैं तो उसको दुख नहीं देते। जिनको विद्या आदि का बहुत अभिमान मद होता है, उस अभिमान के कारण जो दूसरे को नीचा दिखाते हैं, दूसरों का अपमान तिरस्कार करते हैं, दूसरों को कुछ भी नहीं समझते, ऐसे मनुष्य मरकर ब्रह्म राक्षस जिन्न बनते हैं। ये किसी में प्रविष्ट हो जाते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं तो बिना अपनी इच्छा के उसको छोड़ते नहीं। इन पर कोई तंत्र मंत्र भी नहीं चलता। दूसरा कोई इन पर मंत्रों का प्रयोग करता है तो उन मंत्रों को वे स्वयं बोल देते हैं। महाराज जी एक सच्ची घटना सुनाते हैं। दक्षिण में मोरोजी पंत नाम का एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनको विद्या का बहुत अभिमान था। वे अपने समान किसी को विद्वान मानते ही नहीं थे और सबको नीचा दिखाते थे। एक दिन की बात है, दोपहर के समय वे अपने घर से स्नान करने के लिए नदी पर जा रहे थे। मार्ग में एक पेड़ पर दो ब्रह्म राक्षस बैठे हुए थे। वे आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ब्रह्म राक्षस बोला, हम दोनों तो इस पेड़ की दो डालियों पर बैठे हैं, पर यह तीसरी डाली खाली है, इस पर कौन आएगा बैठने के लिए। दूसरा ब्रह्म राक्षस बोला, यह जो नीचे जा रहा है ना, यह आकर यहाँ बैठेगा, क्योंकि इसको अपनी विद्वता का बहुत अभिमान है। उन दोनों के संवाद को मोरोजी पंत ने सुना तो वे वहीं रुक गए और विचार करने लगे कि अरे, विद्या के अभिमान के कारण मेरे को ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा।
प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। अपनी दुर्गति से वे घबरा गए और मन ही मन संत ज्ञानेश्वर जी की शरण में गए कि मैं आपके शरण में हूँ, आपके सिवाय मेरे को इस दुर्गति से बचाने वाला कोई नहीं। ऐसा विचार करके वे वहीं से आलंदी के लिए चल पड़े, जहाँ संत ज्ञानेश्वर जी जीवित समाधि ले चुके थे। फिर वे जीवन भर वहीं रहे, घर आए ही नहीं। संत की शरण में जाने से उनका विद्या का अभिमान चला गया और संत कृपा से वे भी संत बन गए। जो स्त्री पर पुरुष का चिंतन करती रहती है तथा जिसकी पुरुष में बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है, वो मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। भूत प्रेतों का प्रायः यह नियम रहता है कि पुरुष भूत प्रेत पुरुष को पकड़ते हैं, स्त्री भूत प्रेत स्त्रियों को पकड़ते हैं, परंतु चुड़ैल केवल पुरुष को पकड़ती है। चुड़ैल दो प्रकार की होती है। एक तो पुरुष का शोषण करती रहती है, उसका खून चूसती रहती है, उसकी शक्ति क्षीण करती है, और दूसरी पुरुष का पोषण करती है, उसको सुख आराम देती है। ये दोनों ही प्रकार की चुड़ैलें पुरुषों को अपने बस में रखती हैं। महात्मा जी एक कहानी सुनाते हैं जो एक सच्ची घटना है। एक सिपाही था, वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री देखी। उसने उस स्त्री से बातचीत की तो उस स्त्री ने कहा, मैं आ जाऊं क्या? सिपाही ने कहा, हाँ आ जा। सिपाही के ऐसा कहने पर वह स्त्री जो चुड़ैल थी उसके पीछे आ गई। अब वह रोज रात में उस सिपाही के पास आती, उसके साथ सोती, उसका संग करती और सवेरे चली जाती। इस तरह वह उस सिपाही का शोषण करने लगी। एक बार रात में वे दोनों लेट गए पर बत्ती जलती रह गई तो सिपाही ने उससे कहा, तू बत्ती बंद कर दे। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करके बत्ती बंद कर दी। अब सिपाही को पता लग गया यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह तो चुड़ैल है। वह बहुत घबराया। चुड़ैल ने उसको धमकी दी कि अगर तू किसी को मेरे बारे में बताएगा तो मैं तेरे को मार डालूंगी। इस तरह वह रोज रात में आती और सवेरे चली जाती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते थे कि भैया तुम इतने क्यों सूखते जा रहे हो, क्या बात है, बताओ तो सही। परंतु चुड़ैल के डर से वह किसी को कुछ नहीं बताता था। एक दिन वह दुकान से दवाई लाने गया। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांध कर दे दी। सिपाही उस पुड़िया को जेब में डालकर घर चला आया। रात के समय जब वह चुड़ैल आई तब वह दूर से ही खड़े खड़े बोली कि तेरी जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दे। सिपाही को विश्वास हो गया कि उस पुड़िया में जरूर कुछ करामात है, तभी तो आज यह चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही है। सिपाही ने उससे कहा, मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत कहा पर सिपाही ने उसकी बात मानी नहीं। जब चुड़ैल का उस पर वश नहीं चला तब वह चली गई। सिपाही ने जेब से पुड़िया निकाल कर देखा तो वह भगवत गीता का फटा हुआ पन्ना था। इस तरह भगवत गीता का प्रभाव देखकर वह सिपाही हर समय अपनी जेब में गीता रखने लगा। वह चुड़ैल फिर कभी उसके पास नहीं आई। आगे महाराज जी कहते हैं, जो लोग भगवान के मंदिर में रहते हैं, गीता रामायण भागवत आदि का पाठ करते हैं, भगवान की आरती स्तुति प्रार्थना करते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, पर साथ ही साथ लोगों को ठगते हैं, भगवान की भोग सामग्री वस्त्र आदि की चोरी करते हैं, ठाकुर जी को पैसा कमाने का साधन मानते हैं, ऐसे मनुष्य भी मरने के बाद भगवत अपराध के कारण भूत प्रेत बन सकते हैं। ये किसी में प्रविष्ट हो जाते हैं तो उसको दुख नहीं देते। पूर्व जन्म में भगवत पूजा आरती स्तुति प्रार्थना आदि करने का स्वभाव पड़ा हुआ होने से ऐसे भूत प्रेत भगवान नाम का जप करते हैं, हाथ में गोमुखी रखते हैं, मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, भगवान की स्तुति प्रार्थना भी करते हैं,
परंतु किसी मनुष्य में प्रविष्ट हुए बिना ये भगवान की स्तुति प्रार्थना नहीं कर सकते। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में एक छोटा बालक आया करता था। वह संस्कृत जानता ही नहीं था, पर बिहारी जी के सामने खड़े होकर वह संस्कृत में भगवान के स्तोत्रों का जोर जोर से पाठ करता था। पाठ करते समय उसकी आवाज भी बालक जैसी नहीं रहती थी, प्रत्युत बड़े आदमी जैसी आवाज सुनाई दिया करती थी। कारण यह था कि उसमें एक प्रेत प्रविष्ट होता था और भगवान की स्तुति करता था, पर वह उस बालक को दुख नहीं देता था। भगवत अपराध का फल भोगने के बाद भगवत कृपा से ऐसे भूत प्रेतों की सद्गति हो जाती है, प्रेत योनि छूट जाती है। आगे प्रश्न करता है, भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? महाराज जी कहते हैं कि भूत प्रेत प्रायः शमशान के वृक्षों में रहते हैं। वे सरोवर के किनारे रहते हैं। वे सरोवर का पानी नहीं पी सकते, पर जल की ठंडी हवा उनको अच्छी लगती है, उससे उनको सुख मिलता है। पीपल के वृक्ष का स्वभाव सबको आश्रय देने का होने से उसकी छाया में भी भूत प्रेत रहते हैं। कोई उनके नाम से छतरी बनवा देता है तो वे उसके भीतर रहते हैं। कोई मकान कई दिनों से सुना पड़ा हो तो उसमें भी भूत प्रेत रहने लग जाते हैं। आगे प्रश्न करता है, भूत प्रेत किसी मनुष्य को पकड़ते हैं तो वे उसके शरीर में किस द्वार से प्रवेश करते हैं? महाराज जी कहते हैं, भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, अतः वे मनुष्य शरीर में किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। वे आँख, कान, त्वचा आदि किसी भी इंद्रिय से शरीर में प्रविष्ट हो सकते हैं, परंतु वे प्रायः मलिन द्वार से अर्थात मलमूत्र के स्थान से अथवा प्राणों से ही मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होते हैं। आगे प्रश्न किया जाता है, शरीर में प्रविष्ट होने पर भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? महाराज जी का उत्तर, शरीर में प्रविष्ट होकर भूत प्रेत अहम वृत्ति में अर्थात अंतःकरण में रहते हैं। प्रश्न किया जाता है, क्या शरीर में एक से अधिक भूत प्रेत रह सकते हैं? महाराज जी का उत्तर, हाँ, रह सकते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में एक से अधिक भूत प्रेत भी प्रविष्ट हो जाते हैं। जब वे उसके मुख से बोलते हैं तब उसकी अलग अलग आवाज सुनाई पड़ती है। प्रश्न किया जाता है, मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होने के बाद भूत प्रेत हरदम उसी में रहते हैं क्या? महाराज जी कहते हैं, भूत प्रेत उसमें प्रायः आते जाते रहते हैं। वे उसके पास में ही घूमते रहते हैं और उनकी वायु के समान तेज गति होने से वे दूर भी चले जाते हैं। कुछ ऐसे भूत प्रेत भी होते हैं जो हरदम उसी में रहते हैं। आगे प्रश्न किया जाता है, जो भूत प्रेत की बाधा को दूर किया करते हैं, ऐसे तांत्रिकों की मरने के बाद क्या गति होती है? महाराज जी का उत्तर, भूत प्रेत की बाधा दूर करने वाले तांत्रिक भी मरने के बाद प्रायः भूत प्रेत ही बनते हैं। इसके अनेक कारण हैं, जैसे भूत प्रेत को निकालने वाले तांत्रिकों की विद्या प्रायः मलिन होती है, उनका खान पान एवं चिंतन मलिन होता है। उस मलिनता के कारण उनकी दुर्गति होती है, अर्थात वे मरने के बाद प्रेत योनि में चले जाते हैं। भूत प्रेत किसी के शरीर में प्रविष्ट होते हैं तो उनको वहाँ सुख मिलता है, खाने पीने के लिए अच्छे पदार्थ मिलते हैं, अतः वे वहाँ से निकलना नहीं चाहते। परंतु तांत्रिक लोग मंत्रों के द्वारा उनको जबरदस्ती निकालते हैं और मदिरा की बोतल में बंद करके उनको जमीन में गाड़ देते हैं अथवा किसी वृक्ष में कीलित कर देते हैं। वहाँ वे सैकड़ों वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर महान दुख पाते हैं। उनको इस प्रकार दुख देना बड़ा भारी पाप है, क्योंकि किसी भी जीव को दुख देना पाप है। अतः उस पाप के फलस्वरूप वे तांत्रिक मरने के बाद प्रेत योनि में चले जाते हैं।
भूत प्रेत को निकालने वाले तांत्रिकों में प्रायः दूसरों के हित की भावना नहीं होती। वे केवल पैसों के लोभ से ही इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं। वे ठगाई और चालाकी की भी करते हैं। इस कारण भी उनको मरने के बाद भूत प्रेत बनना पड़ता है। अगर तांत्रिकों में निस्वार्थ भाव से सबका हित करने की, उपकार करने की भावना हो, अर्थात जिसको भूत प्रेत ने पकड़ा है उस व्यक्ति को सुखी करने की और भूत प्रेत को निकालकर उसकी गया श्राद्ध आदि के द्वारा सद्गति करने की भावना होती है, चेष्टा हो, तो वे भूत प्रेत नहीं बन सकते। जिनमें सबके हित की भावना है उनकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। भगवान ने कहा है कि जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहते हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं। प्रश्न किया जाता है, भूत प्रेत को बोतल में बंद करने, किलित करने आदि में उन भूत प्रेतों के कर्म कारण हैं या बंद करने वाले कारण हैं? महाराज जी का उत्तर, मुख्य रूप से उनके कर्म कारण हैं। उनका कोई ऐसा पाप कर्म आ जाता है जिसके कारण वे पकड़ में आ जाते हैं। अगर उनके कर्म न हो तो वे किसी के पकड़ में नहीं आ सकते, परंतु जो उनको किलित आदि करने में निमित्त बनते हैं वे बड़ा भारी पाप करते हैं। अतः मनुष्य को भूत प्रेतों के बंधन कीलन में निमित्त बनकर पाप का भागी नहीं होना चाहिए। हाँ, उनके उद्धार के लिए उनके नाम से भागवत सप्ताह, गया श्राद्ध, भगवान नाम जप आदि करना चाहिए। अर्थात वे भूत प्रेत अपनी मुक्ति का जो उपाय बतावें उस उपाय को करना चाहिए। जो इस प्रकार प्रेत आत्माओं की सद्गति करता एवं कराता है उसको बड़ा भारी पुण्य होता है। एवं वे दुखी प्रेत आत्मा भी प्रेत योनि से छूटने पर उसको आशीर्वाद देते हैं। प्रश्न किया जाता है, भूत प्रेतों को किलित करने वाले तांत्रिक तो उनके कर्मों का फल भुगताने में सहायक ही बनते हैं, तो फिर उनको पाप क्यों लगता है? महाराज जी का उत्तर, वे जिनको किलित कर देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, उन भूत प्रेतों का तो वह कर्म फल भोग है, पर उनको किलित करने वालों का यह नया पाप कर्म है जिसका दंड उसको आगे मिलेगा। जैसे कोई जानवर को मारता है तो जानवर अपनी मृत्यु आने से ही मरता है, उसकी मृत्यु आए बिना उसको कोई नहीं मार सकता, परंतु उसको मारने वाला नया पाप करता है क्योंकि वह लोभ, कामना, स्वार्थ आदि को लेकर ही उसको मारता है। जब कामना आदि को लेकर किया हुआ शुभ कर्म भी बंधन का कारण बन जाता है तो फिर जो कामना आदि को लेकर अशुभ कर्म करता है वह तो पाप से बंधेगा ही। तात्पर्य है कि किसी को दुख देना, तंग करना, मारना आदि मनुष्य का कर्तव्य नहीं, प्रत्युत अकर्तव्य है। अकर्तव्य में मनुष्य कामना को लेकर ही प्रवृत्त होता है। अतः मनुष्य को कामना, स्वार्थ आदि का त्याग करके सबके हित के लिए ही उद्योग करते रहना चाहिए। प्रश्न किया जाता है, जिन भूत प्रेतों को बोतल में बंद कर दिया गया है, किलित कर दिया गया है, वे कब तक वहां जकड़े रहते हैं? महाराज जी का उत्तर, मंत्रों की शक्ति भी एक सीमा तक होती है, उम्र होती है उसकी। उम्र होने पर जब मंत्रों की शक्ति समाप्त हो जाती है अथवा प्रेत योनि की अवधि पूरी हो जाती है तब वे भूत प्रेत वहां से छूट जाते हैं। अगर उनकी उम्र बाकी रहने पर भी कोई अनजान में कील निकाल दे, जमीन को खोदते समय बोतल फूट जाए, पेड़ के गिरने से बोतल फूट जाए, तो वे भूत प्रेत वहां से छूट जाते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार पुनः दूसरों को दुख देने लगते हैं। प्रश्न किया जाता है, अगर कोई पेड़ में गड़ी हुई कील को निकाल दे, जमीन में गड़ी हुई बोतल को फोड़ दे, तो उसमें बंद भूत प्रेत उसको पकड़ेंगे तो नहीं? महाराज जी का उत्तर, वहां से छूटने पर भूत प्रेत उसको पकड़ सकते हैं। अतः हरेक आदमी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो भगवान के प्राण है, जिनको भगवान का सहारा है, हनुमान जी का सहारा है, वे अगर भूत प्रेत को वहां से मुक्त कर दें तो भूत प्रेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, प्रत्युत उनके दर्शन से उन भूत प्रेतों का उद्धार हो जाता है। संत महापुरुषों ने बहुत से
भूत प्रेतों का उद्धार किया है। प्रश्न किया जाता है, कुछ तांत्रिक लोग भूत प्रेतों को अपने वश में करके उनसे अपने घर का, खेत का काम कराते हैं, तो ऐसा करना उचित है या अनुचित? महाराज जी कहते हैं, किसी भी जीव को परवश करना मनुष्य के लिए उचित नहीं। हाँ, जैसे किसी मनुष्य को मजदूरी देकर उससे काम कराते हैं, ऐसे भूत प्रेतों को खुराक देकर उनको प्रसन्न करके उनसे काम कराने में कोई दोष नहीं, परंतु पारमार्थिक साधन में लगे हुए साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा काम वही लोग कर सकते हैं जो संसार में ही रचे पचे रहना चाहते हैं। प्रश्न किया जाता है, भूत प्रेतों को खुराक कैसे मिलती है, वे कैसे तृप्त होते हैं? महाराज जी कहते हैं, भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, अतः इत्र आदि सुगंधित वस्तुओं को सूंघकर उनको खुराक मिल जाती है और वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनके निमित्त किसी ब्राह्मण को अथवा अपनी बहन बेटी या भांजी को बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलाने से उनको खुराक मिल जाती है। 10-12 वर्ष का एक बालक जल में डूबकर मर गया और प्रेत बन गया। वह अपनी बहन में आया करता और अपना दुख सुनाया करता था। एक दिन वह अपनी बहन में आकर बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ। तब उसके परिवार वालों ने उसके नाम से एक ब्राह्मण को भोजन कराया। जब ब्राह्मण भोजन करने लगा, तब जैसे भोजन करते समय मनुष्य का मुख खिलता है, वैसे ही दूसरे कमरे में बैठी उस प्रेत की बहन का भी मुख खिलने लगा। जब ब्राह्मण ने भोजन कर लिया, तब वह प्रेत बहन के मुख से बोला कि मेरी तृप्ति हो गई। अतः प्रेत आत्मा के नाम से शुद्ध पवित्र ब्राह्मण को भोजन कराने से वह भोजन उसको मिलता है। पास में ही तालाब है, नदी बह रही है और उसके जल को प्रेत देखते रहते हैं, पर वे उसको पी नहीं सकते, प्यासे ही रहते हैं। स्नान के बाद प्रेत के नाम से अथवा अज्ञात नाम वाले प्रेतात्माओं को जल मिल जाए, इस भाव से गीली धोती को किसी स्थान पर निचोड़ दिया जाए तो प्रेत उस जल को पी लेते हैं। शौच से बचा हुआ जल कांटेदार वृक्ष पर अथवा आंक के पौधे पर डाल दिया जाए तो उस जल को भी प्रेत पी लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज शौच जाते थे तो बचा हुआ जल प्रतिदिन यूं ही एक कांटे वाले पेड़ पर डाल दिया करते थे। उस पेड़ पर एक भूत रहता था जो उस अशुद्ध जल को पी लेता था। एक दिन वह प्रेत तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर बोला, मैं बहुत प्यासा मरता था, तुम्हारे जल से अब मैं बहुत तृप्त हो गया, तुम मेरे से जो मांगना चाहो मांग लो। तुलसीदास जी महाराज को भगवत दर्शन की लगन हुई थी, अतः उन्होंने कहा, मेरे को भगवान राम के दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा, दर्शन तो मैं नहीं करा सकता, पर दर्शन का उपाय बता सकता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, उपाय ही बता दो। उसने कहा, अमुक स्थान पर रात में रामायण की कथा होती है, वहाँ पर कथा को सुनने के लिए हनुमान जी आया करते हैं, तुम उनके पैर पकड़ लेना, वे तुमको भगवान के दर्शन करा देंगे। तुलसीदास जी ने कहा, वहाँ तो बहुत से लोग आते होंगे, उनमें से मैं हनुमान जी को कैसे पहचानूं? प्रेत ने कहा, हनुमान जी कोढ़ी का रूप धारण करके मैले कुचैले कपड़े पहनकर आते हैं तथा कथा समाप्त होने पर सबके चले जाने के बाद जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने वैसा ही किया तो उनको हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी ने उनको भगवान राम के दर्शन करा दिए। प्रेतों के नाम से पिंड, पानी दिया जाए, ब्राह्मणों को छाता आदि दिया जाए तो वे वस्तुएं प्रेतों को मिल जाती हैं, परंतु जिसके नाम से छाता आदि दिया गया है उसके साथ ही प्रेत अगर प्रबल होते हैं तो वे बीच में ही छाता आदि छीन लेते हैं, उसको मिलने नहीं देते। अतः बड़ी सावधानी से उसके नाम से ही, उसके निमित्त ही पिंड, पानी आदि दे तो वह सामग्री उसको मिल जाती है। प्रश्न किया जाता है, भूत प्रेत किन लोगों के पास नहीं आते? भूत प्रेतों का बल उन्हीं मनुष्यों पर चलता है जिनके साथ पूर्व जन्म का कोई लेन देन का संबंध रहा है, अथवा जिनका प्रारब्ध खराब आ गया है, अथवा जो भगवान के
मार्ग में नहीं लगे हैं, अथवा जिनका खान पान अशुद्ध है, जो शौच स्नान आदि में शुद्धि नहीं रखते, अथवा जिसके आचरण खराब हैं, जो भगवान के प्राण है, भगवान नाम का जप कीर्तन करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, खान पान शौच स्नान आदि में शुद्धि रखते हैं, जिनके आचरण शुद्ध हैं, उनके पास भूत प्रेत प्रायः नहीं आ सकते। जो नित्य प्रति श्रद्धा से गीता, भागवत, रामायण आदि सद्ग्रंथों का पाठ करते हैं, उनके पास भी भूत प्रेत नहीं आते। परंतु कई भूत प्रेत ऐसे होते हैं जो स्वयं गीता, रामायण आदि का पाठ करते हैं। ऐसे भूत प्रेत पाठ करने वाले के पास आ सकते हैं पर उनको दुख नहीं दे सकते। अगर ऐसे भूत प्रेत गीता आदि का पाठ सुनने वालों के पास आ जाएं तो उनका निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि निरादर करने से वे चिढ़ जाते हैं। जो रोज गंगा जल का चरणामृत लेता है उसके पास भी भूत प्रेत नहीं आते। हनुमान चालीसा अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले के पास भी भूत प्रेत नहीं आते। एक बार दो सज्जन बैलगाड़ी पर बैठकर दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी के पीछे एक प्रेत लग गया। उसमें से एक सज्जन ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दिया। जब तक दूसरे गांव की सीमा नहीं आई तब तक वह पिशाच गाड़ी के पीछे पीछे चलता रहा। सीमा आते ही वह अदृश्य हो गया। इस तरह विष्णु सहस्त्र नाम के प्रभाव से वह गाड़ी पर आक्रमण नहीं कर सका। जिसके गले में तुलसी, रुद्राक्ष अथवा बद्ध पारद की माला होती है उसका भूत प्रेत स्पर्श नहीं कर सकते। एक सज्जन प्रातः लगभग 4 बजे घोड़े पर बैठकर किसी आवश्यक काम के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। ठंडी के दिन थे। सूर्योदय होने में लगभग 1.5 घंटे की देरी थी। जाते जाते वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जो इस बात के लिए प्रसिद्ध था कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। वहाँ पहुँचते ही उनके सामने अचानक एक प्रेत पेड़ जैसा लंबा रूप धारण करके रास्ते में खड़ा हो गया। घोड़ा बिचक जाने से वे सज्जन घोड़े से गिर पड़े। उनके दोनों हाथों में मोच आ गई, पर वे सज्जन बड़े निर्भय थे, अतः पिशाच से डरे नहीं। जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक वह पिशाच उनके सामने ही खड़ा रहा, पर उसने उन पर आक्रमण नहीं किया, उनका स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उनके गले में तुलसी की माला थी। सूर्योदय होने पर पिशाच अदृश्य हो गया और वे सज्जन पुनः घोड़े पर बैठकर अपने घर वापस आ गए। सूर्यास्त से लेकर आधी रात तक तथा मध्याह्न के समय भूत प्रेतों में ज़्यादा बल रहता है, उनका ज़्यादा जोर चलता है। यह सबके अनुभव में भी आता है कि रात्रि और मध्याह्न के समय शमशान आदि स्थान में जाने से जितना भय लगता है उतना भय सवेरे और संध्या के समय नहीं लगता। अगर रात्रि अथवा मध्याह्न के समय किसी एकांत निर्जन स्थान पर जाना पड़े और वहाँ पीछे से कोई प्रेत पुकारे अथवा मैं आ जाऊं ऐसा कहे तो उत्तर में कुछ नहीं बोलना चाहिए, प्रत्युत चलते चलते भगवान नाम का जप, कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा, गीता आदि का पाठ शुरू कर देना चाहिए। उत्तर न मिलने से वह प्रेत वहीं पर रह जाएगा। अगर हम उत्तर देंगे हाँ आ जा ऐसा कहेंगे तो वह प्रेत हमारे पीछे लग जाएगा। जहाँ प्रेत रहते हैं वहाँ पेशाब आदि करने से भी वे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके स्थान पर पेशाब करना उनके प्रति अपराध है। अतः मनुष्य को जहाँ कहीं भी पेशाब नहीं करना चाहिए। हमें दुर्गति में प्रेत योनि में न जाना पड़े इस बात की सावधानी के लिए और गया श्राद्ध करके पिंड पानी देकर प्रेत आत्माओं के उद्धार की प्रेरणा करने के लिए ही यहाँ प्रेत विषयक चर्चा की गई है।